अनकाउंटेबल पे, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन फिर भी अभी अनकाउंटेबल नाउन में ये तो हम जानते हैं कि वो हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। लेकिन कई बार ये जो कुछ वर्ड यहाँ पे गिवन है तो ये तो फिक्स है, डेफिनाइट हो चुका है कि अगर कहीं पर भी आपको अनकाउंटेबल नाउन मिलता है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाना है। अब चाहे उस अनकाउंटेबल नाउन का कोई प्रोपोर्शन ही क्यों ना हो, जैसे 1/3 है, 1/4 है, रेस्ट ऑफ द है, क्वार्टर है, पार्ट है, 10% हो, 20% हो, कोई भी परसेंट हो या हाफ ऑफ द हो, हर केस में हम अगर हमें अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये इनमें से कुछ भी वर्ड आ जाते हैं तो सिंगुलर ही लेना है। तो अनकाउंटेबल के लिए तो आपको सोचना ही नहीं है। अगर अनकाउंटेबल नाउन कहीं भी आ रहा है, चाहे उससे पहले नो आ जा रहा है या कोई प्रोपोर्शन आ जा रहा है, देख रहे हैं आप 1/3 आ रहा है, 3/4 आ रहा है, द रेस्ट आ रहा है, क्वार्टर आ रहा है या पार्ट ऑफ आ रहा है, परसेंटेज में आ जा रहा है या हाफ ऑफ द आ रहा है, इनमें से कुछ भी आ जाएगा तो वो ऑलवेज अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। लेकिन अगर इन्हीं के साथ जो मैंने ये बताया 1/3 हो गया, 3/4 हो गया, रेस्ट ऑफ हो गया, क्वार्टर हो गया, पार्ट हो गया, 10%, 20%, अगर ये इनके साथ कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाते हैं, इससे पहले हमने सिंगुलर के बारे में पढ़ा था कि नो के केस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा था तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा था, बट यहाँ पे प्लूरल है। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ वर्ब भी कैसा हो जाएगा, प्लूरल यूज होगा। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी काउंटेबल नाउन है, जैसे मान लेते हैं कि बॉयज है, ये कैसा हो गया, प्लूरल हो गया और काउंटेबल नाउन भी है। अब इसमें से मैं बोलती हूँ इसका 1/3, तो इसका 1/3 भी अगर आप लेंगे तो वो बॉयज ही तो आएंगे, एक तो नहीं आएगा, एक से ज्यादा ही आ रहे होंगे वहां पर भी। ठीक है, तो वहां पे अगर एक से ज्यादा हो गया तो वो प्लूरल हो गया। अगर प्लूरल हो गया तो वर्ब भी कैसे यूज करेगा, प्लूरल यूज करेगा। आप इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर इनमें से किसी के साथ भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाता है तो ये भी चेंज होके किसमें चेंज हो जाएगा, ये भी अपने साथ कौन सा वर्ब लेगा, तो प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और अनकाउंटेबल के लिए आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है। यहाँ पे तो आपको आंख बंद करके ध्यान रखना है कि कभी भी अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है, चाहे उसका कोई प्रोपोर्शन आ जाएगा या फिर नॉर्मल अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ हमेशा कैसी वर्ब यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्हीं पे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे एग्जांपल फर्स्ट हमें गिवन है 1/3 ऑफ द वर्क हैज बीन फिनिश्ड। तो पहले यहाँ पहचानना है कि काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपने वर्ब को एडजस्ट करेंगे कि हमें किस तरीके की वर्ब यूज करनी है, वो सिंगुलर यूज की जाएगी या प्लूरल यूज की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल पे। फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है सॉरी 1/3 ऑफ द वर्क हैज बीन फिनिश्ड। तो यहाँ पे देखते हैं 1/3 तो हमारा सब्जेक्ट, देखिए तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, वर्क है। और वर्क कैसी है, इसे हम बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम काम को गिन तो नहीं सकते कितना काम हुआ है, कैसा काम हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे हो गए, अनकाउंटेबल नाउन हो गए। और अनकाउंटेबल के साथ तो मैंने आपको कहा है कि उसका कितना भी प्रोपोर्शन आ जाए, 1/3 आ जाए, 20% आ जाए, 30% आ जाए, हाफ ऑफ द आ जाए, उन सभी केस में वो अपने साथ कैसा वर्ब लेगा, तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे हैव यूज किया गया, तो हैव प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा क्योंकि जो अनकाउंटेबल है इसे हम सिंगुलर मान के चलते हैं। ठीक है, ये हमारा सिंगुलर होता है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, तो बचा क्या, हैज़। तो ऑप्शन हैज़ क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे गिवन है 3/4 ऑफ द गर्ल्स। अब यहाँ पे गर्ल्स हमें गिवन है और गर्ल्स कैसी हैं, मतलब गर्ल्स बहुत सारी हो गई, तो ये हम देख पा रहे हैं कि ये कैसी है, काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल है और बहुत सारी गर्ल्स हैं, दैट मीन्स ये कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब कैसा यूज किया जाएगा, तो वो भी कैसे यूज किया जाएगा, प्लूरल यूज किया जाएगा। अब यहाँ हैज गिवन है और हैव गिवन है, हैज जो है ये सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है, तो ये तो नहीं होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कोई रूल कुछ नहीं। ठीक है, आप इजिली कर लेंगे। देख रहे हैं आप यहाँ पे भी बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाफ ऑफ द कैंडिडेट हैव गिवन देयर वोट्स। अब यहाँ पर हम देखें तो हाफ ऑफ द
कैंडिडेट्स, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये जो सब्जेक्ट है कैंडिडेट्स हो गया, इसे आप काउंट कर सकते हैं, लोग ही हैं तो इन्हें काउंट किया जा सकता है, दैट मीन्स ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। और किस में है, बहुत सारे कैंडिडेट्स है, दैट मीन्स ये क्या है, प्लूरल है। और अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। तो यहाँ हैज़ गिवन है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, तो बचा क्या, हैव, तो बस, तो हैव हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हाफ ऑफ द कैंडिडेट हैव गिवन देयर वोट्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में हमें गिवन है मोस्ट ऑफ द नॉलेज इज आर गेन्ड बाय एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे पहचानते हैं मोस्ट ऑफ द नॉलेज, तो यहाँ पे क्या गिवन है, नॉलेज। और नॉलेज कैसा है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो ये कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल को हम क्या मान के चलते हैं कि ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो हम जानते हैं कि इसके साथ जो वर्ब भी यूज़ की जाएगी वो कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो आर तो नहीं यूज़ होगा, तो बचा क्या, इज, तो इसके साथ भी आप क्या यूज़ करेंगे, इज यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो बस ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था। तो आज की क्लास को